हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में लेटर वैदिक पीरियड। पिछला जो था वो लेटर वैदिक लिटरेचर हमने डिस्कस किया था और ये पीरियड है। तो बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन है, ठीक है, दैट इज 1000 to 600 BCE। ओके, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। और महाभारत का जो जैसे लिटरेचर में आता है तो 980 BCE जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेट है जब महाभारत हुआ था। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि महाभारत के बाद के पीरियड की हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़, महाभारत में जो प्लेसेस का नाम मेंशन्ड है, ठीक है, उन प्लेसेस को आप 600 BC के बाद, जो कि 6th सेंचुरी के बाद आप महाजनपद देखते हैं, महाजनपदा, तो बहुत सारे ऐसे महाजनपद मिलेंगे जो महाभारत में मेंशन है। तो एक सीक्वेंस है, हम देखेंगे उसको बाद में। पहले हम लेटर वैदिक पीरियड को डिस्कस कर ले कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या है। आर्यंस ईस्टवर्ड और मूव करेंगे, ठीक है, ये एक एविडेंस है। आर्यंस फर्दर मूव टुवर्ड्स ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड। वेस्ट से वो एंटर करते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ईस्टवर्ड मूवमेंट आपको दिखाई देगा। मूवमेंट कैसे? हड़प्पा में भी जो अर्ली हड़प्पन साइट्स है वो वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, फिर मैच्योर वाला आपका इस साइड मिलेगा, फिर लेटर वाला इस साइड मिलेगा। अब जब आर्यंस आए तो पहले वो इस पार्ट पे इस्टेब्लिश हुए, फिर उसके बाद और ईस्टवर्ड मूव के अब कंप्लीट गंगा जो है, गंगा बेसिन में वो सेटल हो जाएंगे। कंप्लीट लेटर वैदिक पीरियड का मतलब कंप्लीटली गंगा का जो मैदान है उसको कवर कर लेंगे ये लोग, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? बुक। लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि ब्राह्मणा इज अ कमेंट्री ऑन वैदिक लिटरेचर। तो सतपथ ब्राह्मण रेफर्स टू एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू ईस्टर्न गैंगटिक प्लेन्स। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स आर मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक लिटरेचर। बहुत सारे मेंशन्ड है। One important development during this period is the growth of large kingdom। और ये लार्ज किंगडम में कुरु और पांचाल ये सबसे पहले थे। और महाभारत में आपको मालूम ही है कि कुरु जो है वो, उनका जो है वो एक तरीके से डिक्लाइन हो जाता है और उसके बाद फिर नए जो किंगडम्स है वो डेवलप करते हैं। तो परीक्षित एंड जन्मेजय वर द फेमस रूलर्स ऑफ कुरु किंगडम। और भी है और ये ज़्यादा फेमस है, इनिशियली यही फेमस रहे हैं, ठीक है। प्रवाहना जयवली वॉज अ पॉपुलर किंग ऑफ द पांचाल। ही वॉज अ पैट्रोन ऑफ लर्निंग। पांचाल आप पांचाली से भी समझ सकते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ कुरुज एंड पांचाल, अदर किंगडम्स लाइक कोसल, काशी, विदेहा केम इनटू इम्पोर्टेंस। द फेमस रूलर ऑफ काशी वॉज अजात शत्रु, ठीक है। और जनक वॉज द किंग ऑफ विदेहा with its capital at Mithila. His court was adorned by scholars यजनावल्क्य। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव MCQ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यजनावल्क्य स्कॉलर किसके कोर्ट में थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है मगध अंग वंग सीम्स टू बी द ईस्टर्न मोस्ट किंगडम ऑफ ट्राइबल्स। अब यही जो है लेटर वैदिक 6th सेंचुरी के बाद मगध जो है वो कंप्लीट डोमिनेट कर लेता है और इतना डोमिनेट कर लेता है कि मौर्यंस के आने तक पहला जो है वो पैन इंडिया एम्पायर जो है वो मगध से एक्सटेंड हो जाता है अप टू अफगानिस्तान, फिर कामरूप, स्वर्णगिरी, सारी जगह पे। लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो रेफर टू द 3 डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसको हम आर्यव्रत बोलते हैं, फिर मध्य देश बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिण पथ। दक्षिण पथ जो है वो एक प्रोविंसेस भी था मौर्यंस में। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली महाभारत के बाद के पीरियड के हैं, जो महाजनपद में आप पढ़ेंगे भी हम, ठीक है। देन कम्स की लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। दे वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लेटर किंगडम्स वर फॉर्म्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। मैनी जना और ट्राइबल्स वर amalgamated from the Janpad or Rashtra in the later Vedic period. Hence, the royal power had increased along with increase in the size of the kingdom. जैसे जैसे expand होता है वैसे वैसे power भी बढ़ जाता है। The king performed 3 various
टाइप ऑफ सेरेमनीज, बेसिकली इसको यज्ञ बोलते हैं, यजना बोलते हैं। पहला राजसू यज्ञ है, जो कंसेंट्रेट सेरेमनी होती है, ओके। देन दूसरा अश्वमेघ, ये हॉर्स सेक्रीफाइस है। वाजपेयी, ये इसमें चैरियट रेस होता है, ठीक है। और वाजपेयी के बारे में बोलते हैं कि ऐसे तो कई सारी कहानियां, आपको अश्वमेघ में के बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा है कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, ये ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जैसे ही कोई किंग बनता है उसके बाद इसको परफॉर्म किया जाता है, अपने पावर को शो करने के लिए। ये इट इज़ लाइक शपथ ग्रहण, जैसे प्राइम मिनिस्टर या सीएम का शपथ ग्रहण होता है, बड़ा समारोह होता है, तो प्राइम मिनिस्टर का है तो सभी स्टेट के सीएम आते हैं, ठीक है। और किसी स्टेट के सीएम का हो रहा है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी सब आते हैं, तो इट इज़ लाइक दैट ओनली, ठीक है। द किंग्स वर एज्यूम्ड टाइटल लाइक राज विश्वाजना, या फिर बहुत सारे ऐसे नाम थे, जैसे इसमें एक रथ है, ठीक है। एक रथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मगध है, मगध में एक किंगडम हुआ है, ठीक है। पहले तो हरिहरका डायनेस्टी हुई, हरिहरका के बाद में आपका शिशुनाग डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद नंदा आते हैं, और नंदाज में से एक है महापद्मनंदा। तो उन्होंने टाइटल लिया था एक रथ, सोल सोवरेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में टाइटल लेने का जो एक कल्चर है वो डेवलप होने लगा धीरे धीरे। मौर्यंस, उसके बाद गुप्ता में तो ये पूरा फेमस हो गया था। लेटर वैदिक पीरियड, लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स क्यों आए? क्योंकि किंगडम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। दे इंक्लूड ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर। At lower levels, administration was carried out by village assemblies. The important of those were Samiti and Sabha. ये दो बहुत ही important political assemblies थी, और लेटर वैदिक पीरियड में इन दोनों जगह पे ही women का participation जो है वो डिनाई कर दिया गया, जबकि अर्ली में ये participation इनका था। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, और अब लेटर वैदिक पीरियड में एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडेड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, तो नए ऑफिशियल्स भी इमर्ज होने लगे। और यू विल नोटिस कि जैसे जैसे हिस्ट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, एक्सपैंड करता है एम्पायर, वैसे वैसे जो नए ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और चले भी जाते हैं। अभी रिसेंट डेज में आपको मालूम ही होगा, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक एडिशनल पोस्ट क्रिएट किया गया। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। तो ये सब क्रिएशन चलता रहता है, उस समय भी आज भी। उनमें से कुछ जो नए ऑफिशियल्स बने वो ट्रेजरी ऑफिसर्स थे, टैक्स कलेक्टर थे, एंड रॉयल मैसेंजर्स थे। नाउ रॉयल मैसेंजर ये शो करेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट रॉयल फैमिली हैज़ बिकम, ओके। At lower level, administration was still carried by the village assembly, जिसमें समिति एंड सभा ये दो थी। इन अर्ली वैदिक पीरियड women को फुल फ्रीडम था इसको अटेंड करने का, बट लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में एक डिफरेंस ये भी है कि रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा बन होने लगे थे। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस पीरियड। आयरन बहुत अच्छे से यूज होने लगा था, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया था। एग्रीकल्चर बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन, तभी आपका रेवेन्यू कलेक्टर और टैक्स कलेक्टर भी दिख रहा है आपको एज एन ऑफिसर। मेटल वर्क हो रहा है, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पॉटरी, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस पे थी। ये वो पीरियड था जब इंडिया का हर एस्पेक्ट जो है वो प्रोग्रेस में लगा हुआ था, और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हो रहा था। एंड इन एडिशन इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव। लेटर वैदिक पीपल वर फैमिलियर विद द सी एंड दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज लाइक बेबीलोन। लैंड के थ्रू तो आर्यंस खुद ही आए थे, तो लैंड का रूट तो ओपन ही था। उसके बाद में अब जैसे ये ट्रेड बढ़ा तो लोगों को या फिर बाकी कम्युनिटीज़ को इस जगह के ट्रेजर के बारे में भी मालूम चलेगा धीरे धीरे, तो फिर थ्रेट भी बढ़ेगा।
फिर उसके बाद इन्वेजन भी होगा, देखेंगे। अ क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट्स, जिसको बनिया बोलते हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। वैश्याज ऑल्सो कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू गिल्ड नॉन एज गण, ठीक है। तो गण के रूप में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, स्पेसिफिक कैटेगरी है, ओके। बिसाइड्स निक्सा, निक्सा तो ऋग्वेद में सिक्के को बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड। गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस लाइक सतमना एंड कृष्णाला, कृष्णाला ब्लैक के लिए होता है, एंड वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब आपको ये दिखेगा कि बार्टर सिस्टम, जो कि काफ़ी प्रेवलेंट था हड़प्पन्स में या फिर अर्ली पीरियड में, बार्टर सिस्टम जो है वो सिक्के पे, यानी कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। फिर बात करते हैं सोशल लाइफ की। तो 4 डिविजन्स में जो है सोसाइटी क्लियरली डिवाइड हो गया था, ओके। ब्राह्मण्स टॉप पे, फिर क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र। इसको हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं। वर्ण संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है संस्कृत में कलर, ठीक है। The 2 higher classes, Brahmanas and Kshatriya, enjoyed privilege that were denied to the lower 2 classes. In the family, the power of the father increased during the later Vedic period. Later Vedic period में फादर की जो पावर है वो बढ़ गई, और इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि अलग अलग तरीके के मैरिजेस बनने लगे, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होने लगा, ठीक है। और फादर को कई बार जो है वो हम लोग प्रजापति के नाम से भी डिनोट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, बाद के वैदिक पीरियड में। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। स्टेटस ऑफ वीमेन जो है वो यहाँ से डिक्लाइन करना शुरू करता है, ठीक है। अर्ली वैदिक के बाद जो वीमेन का स्टेटस डिक्लाइन करना शुरू करता है, और डिक्लाइन करके जो नीचे आता है 1947 के इंडिया के इंडिपेंडेंस और आज 2020 के बाद कंडीशन आज भी सेम ही है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस और ये आज का टाइम है, लेकिन एट माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई डोंट सी कि ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में जितना विमेन का फ्रीडम था उतना आज के डेट में भी मिलता हो। तो अगर वेद की बात करें कि वैदिक कल्चर फॉलो करना चाहिए, तो स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट कि अर्ली वैदिक पीरियड का जो वेद है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि लेटर वैदिक पीरियड का। वैदिक करो बट अर्ली वैदिक। दे वर स्टिल कंसिडर्ड इंफीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन, ये आज भी है। Women also lost their political rights of attending assemblies। अभी भी हम 33% बहुत सारे असेंबलीज में पास नहीं किए हैं कि 33% होना ही चाहिए विमेन के लिए। और 33 क्यों, जब रेस्ट्रिक्शंस ही क्यों लगाने हैं, ओके। चाइल्ड मैरिज हैड बिकम कॉमन। अब चाइल्ड मैरिज को लेकर के राजस्थान में कुछ एक अलग तरीके का कानून आने वाला था। हालांकि अभी रिसेंटली 1821 का प्रपोजल है, तो ये थोड़ी बहुत डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये हम लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं और कब जाकर के हम ये कानून लेके आ रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, ये भी कमेंट्री है ऋग्वेद के ऊपर। ये कहती है कि डॉटर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ माइजरी, मतलब दुख का कारण है वो। However, women in the royal households enjoyed certain privileges। तो जो रॉयल फैमिली है उसमें तो आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी फैमिलीज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। बड़ी फैमिली के जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस हमेशा छोटी फैमिली और लोअर क्लास के लिए होता है। मनुस्मृति का डेवलपमेंट लेटर वैदिक पीरियड के बाद हुआ है, ठीक है। और 16 संस्कार जो हैं उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो 16 संस्कार में बिफोर कंसेप्शन, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद में सीमांतम, फिर जतकर्मन या फिर नामकरण, गिविंग नेम, फिर उसके बाद में निक्षामनन, फिर उसके बाद अन्नप्रसानम, फिर कुडंकारण, ठीक है। फर्स्ट टाइम कटिंग हेयर, ठीक है, इसको मुंडन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कान छेदने का जो है वो होता है, ठीक है, और बताऊंगा मैं इसके इसी तरीके से। फिर है विद्या रामब्रह्म, ये है चाइल्ड इज टॉट टू राइट फर्स्ट टाइम। देन उपनयन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है, ठीक है, वेयरिंग सेक्रेड थ्रेड। और एक बात बता दूँ, मनुस्मृति में ये सिर्फ और सिर्फ
मेल के लिए है, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो संस्कार था इट वाज इक्वल फॉर विमेन। ओके, विमेन भी सेक्रेट थ्रेड पहन सकती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। देन बिफोर एंड आफ्टर ईच ईयर ऑफ स्टडी प्रशिस्थानम, ठीक। फिर उसके बाद में केशांथम, ये बॉय फर्स्ट शेव, यानी कि गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो डेवलपमेंट का पहला जो एस्पेक्ट है वो, जैसे बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या फिर सिंबल का राइज होना। उसके बाद में सवर्णतम होता है, ये होता है एंड ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। इसके बाद गृहस्थ जीवन का जो है वो स्टार्ट होता है। फिर विवाहम होता है, मैरिज। फिर लास्टली होती है अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि के बाद जो है ना, ये एरो काम नहीं करेगा, इसको हटा देना, ठीक है। अंत्येष्टि के बाद कोई गर्भ धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एंड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे इसमें है, सॉरी, ये पियर्सिंग ईयर, इसी तरीके का मॉडर्न इंडिया में एक कल्चर था ब्राह्मण में, जिससे नाक छेद दिया जाता है, ठीक है, नाथ देते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं, वो जो नाथने वाला जो सिस्टम है वो रिजेंबल करता है फेमिनिटी को, मतलब विमेन के तरफ को, ठीक है। और वही उसी फैमिली से आते थे नाथुराम गोडसे। नाथुराम, उनको नाथा गया था, इसलिए नाथुराम गोडसे। तो विमेन को लेकर के उनका पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, मतलब वो सपोर्टिव नहीं थे। एंड गांधी वॉज क्वाइट सपोर्टिव। तो ये जो डिफरेंस था ना दोनों में, कहीं ना कहीं इन दोनों की राइवलरी को लीड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके के संस्कार हैं, बहुत सारे संस्कार हैं, ठीक है। फिर टाइप ऑफ मैरिजेस भी है। अब टाइप ऑफ मैरिजेस में दो तो प्रोसेस के थ्रू है, अनुलोम या फिर प्रतिलोमा, ठीक है। तो अनुलोम क्या होता है, हाई वर्ण का आदमी जो है वो लोअर वर्ण की विमेन से शादी करती है, ठीक। और प्रतिलोम जो है मैरिज ऑफ लोअर वर्ण मैन, है मैन ही। इससे एक बात पता चलती है कि पैट्रियार्की सोसाइटी कितना वो है, विमेन से अगर शादी करे हायर मतलब वर्ण की विमेन से, तो उसको प्रतिलोम बोलते हैं, और फिर ये अनुलोम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 8 अलग अलग तरीके के विवाह, जिसमें ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, अर्षा है, प्रजापति है, गंधर्व है, असुर है, राक्षस है और पैशाच है। ये भूत पिशाच वाला पैशाच है ना। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सा है या थर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सा है। तो सीक्वेंस भी याद करना है और मैरिज भी ध्यान रखना है। तो पहला है ब्रह्म विवाह, मैरिज ऑफ ड्यूली डॉवर्ड गर्ल टू अ मैन ऑफ द सेम क्लास, अगर सेम वर्ण में होता है तो। देन देव है, ये देव यानी कि देव है, ये देव यानी कि गॉड, ओके। मैरिज इन विच फादर गेव हिज डॉटर टू अ सैक्रिफिशियल प्रिस्ट एज अ पार्ट ऑफ हिज फीस, ठीक। तो फीस के रूप में डॉटर का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आपको इसी फॉर्म ऑफ मैरिज में ये शो किया जा रहा है कि जो डॉटर है या जो फीमेल है वो सी इज जस्ट लाइक अ कॉमोडिटी, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फीस के रूप में दिया जा रहा है। एंड सेक्रीफाइशियल प्रीस्ट को दिया जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में ये इसको मतलब बोले तो मंदिर में दान दे दिए जाते हैं, लड़कियों का दान हो जाता है मंदिर में, क्योंकि देव वहीं रहते हैं। और फिर अब शादी हो गई देव से, तो देव के घर में ही रहना है उन्हें, तो वो मंदिर में ही अपना पूरा जीवन निकालती हैं। और उसी तरीके से फिर देवदासी सिस्टम जो है आगे चल के फेमस होता है। अर्षा विवाह है, इन विच अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ एंड अ बुल वॉज पेड, काइंड ऑफ अ डाउरी। देन प्रजापति विवाह, मैरिज इन विच फादर गेव द गर्ल विदाउट एनी डाउरी, आइडियल मानते हैं कि फादर की मर्जी से भी है और डाउरी भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, विदाउट डिमांडिंग एनी ब्राइड प्राइस। फिर आता है गंधर्व विवाह, मैरिज ओफन फिर क्लैंडेस्टाइन बाय द कंसेंट ऑफ 2 पार्टीज, ये ध्यान रखिएगा, बाय द कंसेंट ऑफ 2 पार्टीज, ठीक है। तो ये गंधर्व विवाह होता है। शिव और पार्वती का यही विवाह हुआ है, शिव और पार्वती का गंधर्व विवाह हुआ है,
लव मैरिज के, इसको लव मैरिज से आप रिजेंबल कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला अरेंज मैरिज हो सकता है। देन असुर विवाह है, मैरिज बाई परचेज, खरीद करके। देन राक्षस विवाह है, कैप्चर करके। पैसाच विवाह है, सिड्यूस करके किसी गर्ल को या फिर कोई सोती हुई लड़की के साथ अगर आप विवाह कर लें तो ये चीज़ है। तो ये अलग अलग तरीके के विवाह का जो है वो जिक्र है। ओके, और जहाँ तक मुझे लगता है आजकल के मतलब विवाह में भी शिव पार्वती की जोड़ी का ही आशीर्वाद दिया जाता है, कृष्ण और राधा का और राम और सीता का नहीं दिया जाता है, और शिव और पार्वती का गंधर्व विवाह हुआ है। ओके, लव मैरिज हुई है उनकी। ना सोशल लाइफ कैसी थी? गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र और अग्नि, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म। प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये दो जो है, तीन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में उभर के आते हैं। सेक्रीफाइस वर स्टिल इम्पोर्टेंट, रिचुअल्स कनेक्टेड विद देम बिकेम मोर एलेबोरेट। मोर एलेबोरेट का मतलब कि अब और ज़्यादा कॉस्टली हो गया और ज़्यादा कंपल्सरी हो गया कि लोगों को करना ही करना है। Importance of prayer declined and that of sacrifice increased. The rise of Buddhism, Jainism was the direct result of this elaborate sacrifice. इंसान को पूजा करने के लिए या वर्शिप करने के लिए जो सबसे आसान रास्ता होता है वही फॉलो करता है इंसान। आपको भी बता दिया जाए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दो तरीके से दूर हो जाएंगी, या तो सुबह सुबह उठ करके आप एक जल में एक फूल डाल करके और सूर्य को दे दो, या तो फिर 2 दिन का एकदम महाजाप किया जाए, पूरा ब्राह्मण सब कुछ पुरोहित वगैरह सब बुला करके पूरा ताम झाम फिर हवन हो, फिर उसके बाद करो। तो आई एम श्योर कि आप भी पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि लोटे में पानी डाल के और वो डाल दे, वो आसान है। यही चीज़ था, जब इलेबोरेट हो गया तो लोगों को परेशानी होने शुरू हुई। क्यों हुई परेशानी होने शुरू हुई? ये वो टाइम था जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका काम ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें ये रिलीजन जो है इलेबोरेट होने की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट करने लगा। तो उसी चक्कर में सबसे पहले जैनिज्म और फिर बाद में बुद्धिज्म जो है वो ग्रो करता है। ऑल्सो द ऑथर्स ऑफ उपनिषद्स, ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया लिटरेचर, विच वॉज एसेंशियल ऑफ हिंदू फिलोसफी, turned away from the useless rituals and insisted on the true knowledge, jnana for the peace and salvation. उपनिषद में फिर इसी बात को, इसी कमी को दूर करने की कोशिश की गई है, जो इतना बड़ा इलेबोरेट हो गया था उसको, उस कमी को दूर, क्योंकि लोगों को उतना रास नहीं आता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं, सिंपल तरीके से चीज़ें हैं लोग फॉलो करते हैं। ओके, नाउ प्रजापति जो वर्ड है लेटर वैदिक पीरियड में ये यूज हुआ है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये फादर के लिए भी यूज होता था और ये किंग के लिए भी यूज होता था। अब आपको मालूम होगा कि जो प्रजापति जो है वो उन्हीं की जो बेटी है वो पार्वती के फादर भी प्रजापति के नाम से जाने जाते हैं, और प्रजापति जो है वो आर्यन गॉड है, क्रिएटर है, और शिव जो है वो नॉन आर्यन गॉड माने जाते हैं, और पार्वती जो है वो आर्यन होकर के और नॉन आर्यन से विवाह करती है। तो प्रजापति जो है वो जो मतलब पार्वती को जो है वो डिसऑन कर देते हैं, मतलब वो बेदखल कर देते हैं काइंड ऑफ, और उनकी मर्जी के खिलाफ होता है। तो इस वजह से जो है आपको मालूम है कि जब वो एक बहुत बड़ा हवन का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अपनी मर्जी से वो आती हैं और उसमें वो दहन हो जाती हैं, उसके बाद वो शक्ति का रूप बन जाती हैं। ठीक है, तो कई जगह पे अम्बी का रूप भी बन जाती है, शक्ति का रूप भी ले लेती है। तो ये जो रिलीजन है और सोशल लाइफ है ये कई तरीके से जो है वो लेटर वैदिक का हो या आज के टाइम का हो, बहुत तरीके से कनेक्टेड है। तो मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म होता है लेटर वैदिक पीरियड का, बट जो भी आप वैदिक के बारे में सोचें थोड़ा सा नॉलेज के तरीके से सोचें कि लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में क्या डिफरेंस था। कोई बोले वेद को फॉलो करिए, बिल्कुल करिए, बट अर्ली वेद को फॉलो करिए, वो ज़्यादा अच्छा है।